दोस्तों आज एक ऐसी मूवी का रिकैप आपके लिए लेके आए हैं जो एक रोमांटिक एंड क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें एक वाइफ अपने पति को धोखा देती है और उसका हस्बैंड उसके सभी बॉयफ्रेंड को एक एक करके रिवर में डुबा डुबा के मार डालता है। इस मूवी का नेम है डीप रिवर वाटर। और अगर बात करें इस स्टोरी की, जिसमें विक और उसकी वाइफ मेलिंडा को हमें दिखाया जाता है और साथ में ही उनकी छोटी सी बेटी जिसका नाम ट्रिक्सी है। मेलिंडा तैयार होकर अपनी दोस्त की किसी पार्टी में जा रही है और उसके साथ ही वो घर पे किसी बेबी सीटर को बुला लेती है ताकि वो उसके बच्चे का ध्यान रख सके। और जैसे ही वो पार्टी में पहुंचती है वो अपने पति को छोड़ के अपने किसी बॉयफ्रेंड जिसका नाम जो है उसके पास चली जाती है। वो जो के काफ़ी करीब आके उसको किस करने लगती है और ये सब देख के भी काफ़ी परेशान होता है। हालांकि वो अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए वो मजबूर होकर वहाँ पे खड़ा रहता है। उसके बाद वो जो अपने हस्बैंड से मिलाती है और उन्हें आपस में वहीं पे छोड़ देती है। बिग जो के साथ मार्टिन नाम के एक लड़के को इंट्रोड्यूस करता है जो कि पहले से ही मेलिंडा का प्रेमी था। बिग जो को बताता है कि उसने मार्टिन को मार डाला क्योंकि वो मेलिंडा के काफी करीब था। और जैसे ही जो इन बातों को सुनता है वो उस पार्टी को छोड़ के वहां से भाग जाता है। उसको पार्टी से जाते ही मेलिंडा उसके पीछे भागती है और पूछती है कि तुम पार्टी छोड़ के क्यों जा रही हो। और वो अपने हस्बैंड से भी पूछती है कि तुमने उससे क्या कहा, पर बिग उसे मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बिग एक बहुत शांत व्यक्ति है जो कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और घर आने के बाद वो बेबी सीटर को जाने से पहले पैसे देता है। अचानक से वो देखता है कि मेलिंडा किचन में जाके कॉफी बना रही है पर उसने अपने कपड़े नहीं पहने। और यह देख के बिग काफी गुस्सा हो जाता है और उसे मना करता है कि वो बेबी सीटर के सामने इस तरह की हरकतें ना ही करे। वो भी इस बात से गुस्सा हो जाती है। वो कमरे में वापस आता है और मेलिंडा से कहता है कि उसे जोएल से कोई ज़्यादा बेहतर अपने लिए चुनना चाहिए था। मेलिंडा उसे कहती है कि जो के चुनने की वजह ये नहीं है, बल्कि वो इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचती। बिक ये सब सुन के कमरे से बाहर निकल जाता है और नीचे बेसमेंट में चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे दो स्नेल को देखता है जो कि आपस में काफ़ी प्यार से रह रही थी और आपस में एक दूसरे का ध्यान भी रख रही थी। बिक एक जिम्मेदार आदमी है जो कि घर पे सारा काम करता है और अपनी डॉटर को भी स्कूल छोड़ने जाता है। इसके बावजूद मेलिंडा ये सब नहीं करती। अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद वहाँ पे वो अपने दोस्त से मिलता है जो कि गाड़ी में बैठे हुए उससे उस मर्डर के बारे में पूछती है। बिक अपनी दोस्त से पूछता है कि तुम इस तरह से क्यों पूछ रही हो। उसकी दोस्त उसे बताती है कि जोई ने पूरे शहर में ये बात फैला रखी है। और जैसे ही वो अपने घर वापस आता है तो उसकी वाइफ उस पर गुस्सा हो जाती है कि उसने जो के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों किया और उसे इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बिक अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलता है जहाँ पे उसके दोस्त उसे कहते हैं कि उसे अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वो उसके साथ होने का दिखावा करती है। बिक जब अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि मेलिंडा ने जो को घर पे खाने के लिए इनवाइट कर रखा है। जो वहाँ पे अपनी नई जॉब जो कि मैक्सिको में लगी है उसके बारे में बात करता है और वो कहता है कि वो अगले ही दिन वहाँ से निकल रहा है। साथ में ही मेलिंडा भी कहती है कि उसे भी मैक्सिको जाना है। तो जो उसको कहता है कि अगर वो उसके पास आएगी तो उसे खुशी होगी। और इसके साथ ही वो यह भी कहती है कि उसका हस्बैंड कितना बोरिंग इंसान है और उसे एक नॉर्मल इंसान बनने की ज़रूरत है। बिक उसे कहता है कि अगर वो नॉर्मल होता तो जो उसके साथ नहीं बैठा होता। जो वॉशरूम में जाता है, मेलिंडा बिक से कहती है कि तुम्हें अपनी डॉटर की देखभाल रखनी चाहिए और उसे जाकर कोई कहानी सुनानी चाहिए। बिक अपनी डॉटर को कमरे में ले जाता है और उसे सुनाने की कोशिश करता है। उसी दौरान मेलिंडा और जो कमरे में आपस में डांस कर रहे थे। थोड़ी ही देर में जब बिक उनको देखता है तो वो कहती है कि तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। उस समय जो बिक से माफ़ी मांगता है जो कुछ भी उसके साथ पार्टी में हुआ, पर बिक को उसकी माफ़ी मंजूर नहीं और वो कहता है कि तुम इस घर से निकल जाओ। जो वहाँ से निकल जाता है। अगले ही दिन वो किसी पार्टी में जाते हैं जहाँ पे बिक अपने ही किसी फ्रेंड के साथ डांस करने लगता है। जब वो घर वापस आते हैं तो मेलिंडा उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, पर इस बात पर बिक उसे कुछ नहीं कहता। थोड़ी ही देर बाद बिक को किसी का कॉल आता है और कॉल पे उसे पता लगता है कि पियानो सीखने के लिए उसकी वाइफ किसी को पैसे सेंड कर रही है। अब जिसको वो पैसे भेज रही थी वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। उसे ढूंढने पर उसे कोई चार्ल्स नाम का शख्स मिलता है और थोड़ी ही देर में उसकी वाइफ भी वहीं पे मिलती है जो कि उसे देख के सरप्राइज हो जाती है। और जब वो घर लौटता है तो न्यूज़ में उसे सुनने को मिलता है कि उसके वाइफ के फ्रेंड की डेड बॉडी कहीं पे मिली है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि मार्टिन की डेड बॉडी मिल चुकी है और यह सुन के उसकी वाइफ रोने लगती है। अगले ही दिन जब वो अपनी गाड़ी में निकलता है तो बाहर चार्ल एक बुके ले जाता हुआ उसे दिखाई देता है। पर जैसे ही वो अपने घर वापस आता है तो उसे वही बुके अपने घर पर दिखाई देता है और इसको देख के वो गुस्सा हो जाता है। वो उस बुके को उठा के किसी डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन वो जब उठता है तो उसे अपनी वाइफ कमरे में नहीं मिलती और जैसे ही वो घर आती है तो उसे पूछता है कि वो कहाँ थी और इतनी लेट क्यों हुई, पर वो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताती। अगले दिन इन लोगों ने अपने घर पे पार्टी रखी है जिसमें उन्होंने कुछ अपने करीबी दोस्तों को बुला रखा है
लेकिन जब बिग चार्ल्स को वहाँ पे देखता है तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और इस बात से गुस्सा भी हो जाता है। वो यह भी नोटिस करता है कि चार्ल्स और उसकी भाई पार्टी में अलग से ही मजे कर रहे हैं। इस बात पे उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वो यह भी देखता है कि बारिश होने पर सभी अंदर चले गए हैं, भाई उसके वाइफ और चार्ल्स के, जो अभी भी पूल में नहा रहे थे। थोड़ी ही देर में जब मेलिंडा फिर से चार्ल्स को ढूंढने लगती है तो उसे चार्ल्स नहीं मिलता। फिर उन्हें पता लगता है कि चार्ल्स पूल में डूब के मर चुका है। यह देख के मेलिंडा जोर जोर से रोने लगती है। जब थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो मेलिंडा पुलिस को मना कर देती है कि उसके हस्बैंड ने चार्ल्स को मारा है। उसके अपने दोस्त भी मना कर देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। बिग के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने से पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाती। वो अपनी वाइफ से मिलता है और पूछता है कि उसे डिवोर्स तो नहीं चाहिए, पर मेलिंडा इस बात का कोई खास जवाब नहीं देती। उसके बाद हम देखते हैं कि बिग कहीं साइकिल पे जा रहा है और वो उसी क्राइम के बारे में सोचता है जो उसने कर रखा है, और साथ में ये भी देखता है कि कोई कार में बैठा हुआ इंसान उसे नोटिस कर रहा है। थोड़े ही दिन बाद वो एक स्ट्रीट में वॉक कर रहा था। वहाँ पे वो सेम कार उसको मिलती है जो कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। वो जैसे ही रेस्टोरेंट में जाता है वो देखता है कि उसकी बाइक किसी इंसान के साथ बैठी हुई है। वो अपनी बाइक के साथ बैठ जाता है और उसे पूछता है। वो कहती है कि जिस इंसान के साथ वो बैठी है वो एक साइकियाट्रिस्ट है। वो उससे उसी क्लिनिक के बारे में पूछता है, पर वो मना कर देता है कि उसके पास कोई क्लिनिक नहीं। इवन उसके बाद वो उसकी आईडी के बारे में भी पूछता है, पर वो इंसान मना कर देता है कि उसके पास कोई आईडी नहीं है। बिग वहाँ से चला जाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद उसके बाद वो किसी डॉन नाम के व्यक्ति के पास जाता है जो कि बिग की अफवाहें पूरे शहर में फैला रहा था, और ये सारे काम उसने उसकी बाइक के कहने भी किए थे। डॉन कहता है कि मेलिंडा ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो अपने हस्बैंड पे निगरानी रख सके। बिग अपने घर वापस आ जाता है और अपनी डॉटर की देखभाल करता है, और साथ में ही देखता है कि उसकी बाइक किसी के साथ जा रही है। वो देखता है कि उसकी वाइफ अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही है। अगले ही दिन उसका बॉयफ्रेंड उसके घर पे ही आ जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि मेलिंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही है और बिग किचन के अंदर बर्तन धो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद बिग को उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड टोनी कहीं पे मिलता है। बिग उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। टोनी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। तो गाड़ी में बैठने के बाद बिग उसे कहीं जंगल में ले जाके उसे मार डालता है। वो उसकी बॉडी के साथ बड़ा पत्थर बांध देता है, उसे नदी के बीच में ले जाता है। नदी के बीच में टोनी के लापता होने के कुछ दिनों बाद उसके और उसके पत्नी के बीच संबंध थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो उसी नदी और फॉरेस्ट के बीच में एक ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि बॉडी अभी भी रिवर के बीच में है। एक अपनी बाइक को वहां से ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो बॉडी को वहां पे न देख ले, और जैसे ही वो घर वापस आने लगते हैं उसकी बाइक कहती है कि उसका कोई कपड़ा फॉरेस्ट में रह गया है। एक दिन मेलिंडा जब नीचे बेसमेंट में जाती है तो उसे वहां पे टोनी का वॉलेट मिलता है, जहाँ पे उसे कुछ सबूत मिलते हैं जिससे उसे पता लगता है कि उसका हस्बैंड ही उसके सभी बॉयफ्रेंड को मार रहा है। इधर बिग जल्दी से उसी फॉरेस्ट में जाता है जहाँ से वो उस बॉडी को फिर से हाइड करने की कोशिश करता है, पर अचानक से डॉन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। जब डॉन बिग को देख लेता है तो वो कहता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। यह सब सुनकर बिग उसका पीछा करने लगता है, पर डॉन अपनी गाड़ी में बैठकर उसे काफी स्पीड में ले जाता है और वो अपनी कार को संभाल नहीं पाता, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी मौत वहीं पे हो जाती है। उसके बाद बिग अपने घर वापस आ जाता है। उसकी बाइक उसका ही वेट कर रही थी और वो कहती है कि उसको सब पता है जो कुछ उसने कर रखा है, पर वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ भुला देगी और वो उसके साथ उसके रिलेशन को और अच्छी तरह बनाने की कोशिश करेगी कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।